वेलकम वेलकम वेलकम। तो सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केशव सिंह, बुक बर्ड एकेडमी से। और पिछले वीडियो में मैंने ये बात नहीं मेंशन किया था, ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये मॉडल पेपर तो है। मॉडल पेपर है एसआई के लिए, एपीसीएस के ऑन द बिहाफ ऑफ एपीसीएस, जो एपीसीएस कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम उसके हिसाब से। लेकिन ये एक्चुअल पेपर भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल पेपर है, एसआई का पेपर नहीं है, लेकिन ये एपीसीएस का पेपर है 2003 का, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ सप्लाई में आया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ सप्लाई का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। तो ध्यान रहे कि ये पेपर है, एपीसीएस ने ये पेपर काटा हुआ है, ये मॉडल पेपर मैंने अपने खुद से नहीं बनाया, ठीक है। तो उसी को मैं सॉल्व करूँ, और पहले पेपर तो सॉल्व कर ले, फिर देखेंगे ना कि हाँ किस किस टाइप का क्वेश्चन था, तो उस पर किस पे आपको प्रॉब्लम हुआ है, उस पर हम वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक है एपीएसएसबी के लिए, एलडीसी यूडीसी का, ठीक है। बहुत सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a shopkeeper bought 289 oranges for 480. He said 150 of these at rupees. He sold 150 of these at rupees 2.5 each and remaining for rupees 240. Find the profit or loss percentage. तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो प्रॉफिट और लॉस साथ साथ तो नहीं हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो आपको पता करना है कि पहले प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किसी भी इंसान को कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो सपोज मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदा और उसको 11 में बेच दिया, तब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर मैंने कोई चीज़ 12 रुपये में खरीदा और 10 में बेच दिया तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। पहले वाले में कितने का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, जो भी है। तो कैसे पता चलता है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो पता चलना पड़ेगा आपको अमाउंट, कि अगर सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन लॉस हुआ है, ठीक है। तो कैसे लॉस, तो सिंपल सा बात है, सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, सेलिंग और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ क्यों माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, जो बड़ा होता है उससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, अब ये चीज़ हो गया। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट, और यहाँ प्रॉफिट लॉस निकालने नहीं बोला, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालने बोल रहे हैं। तो पहले उसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालना यहाँ जो बताया मैंने अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन कैसे हो गया, ठीक है। शॉपकीपर कितने में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस लिखिए, कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदने वाला प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 289 ऑरेंजेस, ठीक है। कितना हो गया, 480 रुपीज़ हो गया। अच्छा, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, अगर 289 का 480 रुपीज़ है तो एक ऑरेंज का सीपी कितना होगा, एक ऑरेंज ये होगा, ठीक है, रुपीज़ इतना होगा एक ऑरेंज का, है ना। सपोज 10 मैगी का दाम 100 रुपया, तो एक मैगी का दाम क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया एक का प्राइस। एक का प्राइस अगर आप चाहते हो तो आप इसको डेसिमल में कर लो, जो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कुछ आना चाहिए, डेसिमल आप करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे सेलिंग प्राइस, देखेंगे सेलिंग मेन, क्योंकि सेलिंग प्राइस है हमारा, ठीक है। सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 150 ऑरेंजेस। पहले तो 150 का निकालेंगे, ठीक है। 150 का कितना है, 2.5 रुपीज़ करके बेचा है 150, कितना आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 2.5, ठीक है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 15, 5 5 जा 25, 7, ठीक है। और ये हो गया 30, ठीक है। 375 कितना आ रहा है, 37500 और 2 डेसिमल की वजह से 375, तो कितना आ गया 375। 150 ऑरेंज को 375 रुपीज़ में बेचा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना बचा, 150 अगर बेच दिया टोटल कितना करता था 289, तो 289 से 150 माइनस कर दो, 9 आएगा, 3 आएगा 1, ठीक है। 139 ऑरेंज, जो रेस्ट 139 ऑरेंज है उसको कितने में बेचा है, 240 में बेचा है, ठीक है। कितने में बेचा है, 240 में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 139 ऑरेंज, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, देखो पहला 150, 289 खरीदा कितना टोटल 480 रुपीज़ में, फिर 150 जो है उसको 2 रुपये 50 पैसे करके बेचा है, और फिर जो बच गया उस टोटल को 240 में बेच दिया, ठीक है। तो 150 को 2 रुपये करके बेच दिया, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 139 ऑरेंज जो है उसको कितने में बेचा है, 240 रुपीज़ में, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो 375। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 150 प्लस 139 टोटल कितना है, 289 ऑरेंजेस, ठीक है। वो कितना आएगा, तो 375 प्लस 240 कितना हो गया, 5 11 1 5 6 615 रुपीज़ 615 में बेच दिया पूरा ऑरेंज। तो पूरा ऑरेंज खरीदा कितने में था, 480 में, पूरा ऑरेंज बेचा कितने में, 615 में, ठीक है। इस लाइन का वैसे काम नहीं पड़ रहा है हमें, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस 289 ऑरेंजेस का, ये आ गया 615। अब तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, बताओ। खरीदा था 480 में, बेच दिया 615 में, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 615 माइनस 480 कितने का प्रॉफिट हुआ, बताओ बेटा, बताओ। 11 से 8 या 3, ठीक है, 3, हाँ, और आपके पास कितना है 135, करेक्ट है, चेक कर लो एक बार, 135, करेक्ट, इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो देखो प्रॉफिट किसी भी चीज को परसेंट में निकालना है, प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो जिस चीज को भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज का रूल है, ये रूल है परसेंटेज का 135, उसको ऊपर रखिए, जिसको कन्वर्ट करना है ना, प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऊपर रखिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरी टाइम। अब नीचे कौन सा वैल्यू आता है, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब होता है फ्रैक्शन बनाओ, और फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिनोमिनेटर भी रखना होगा, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर भी रखना होगा, और ये डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पे हुआ है ना, हमेशा। तो हमेशा याद रखो, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, और इसका आंसर क्या आएगा आप देख लीजिए, ठीक है। क्या आ रहा है, ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, ये कटेगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, फिर ये कटेगा 2 5 जा, ये 8 जा,
ठीक है, और यहाँ हो गया 45 इंटू 8 बाय 5 इंटू 8 कितना आ रहा है? 45 इंटू 5 90 90 180 235 बाय 8 225 ना, 25 225 ठीक है। 45 5 जा कितना हो रहा है? 225 बाई 8 225 बाई 8 कितना आएगा? पॉइंट, तो 28.0 है, पॉइंट लग गया 18202 16 28.125% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है, 28.125 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पूरे सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है A borrowed rupees 2000 from B at rate 8% per annum. After 6 years, A cleared the account by giving 2500 and a watch to B. Find the cost of watch. ठीक है, चलिए 8% के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। 6 साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6 साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? तो क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोरोड सिंपल कोई मेंशन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मेंशन होता है, अगर मेंशन नहीं है तो जो भी लोन का केस है वो सिंपल इंटरेस्ट में निकाला जाएगा, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है? 2000। ठीक है, रेट क्या है आपका? 8% है। ठीक है, टाइम कितना है आपका? 6 इयर्स है। तो ये पहले लिख देंगे गिवन में। ठीक है, गिवन में देन आप इसका क्या निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100 विच इज क्या आएगा? प्रिंसिपल कितना है? 2000। ठीक है, रेट कितना है? 8, टाइम कितना है? 6 बाय 100 कट गया। ठीक है, कितना आ रहा है? 48 960 रुपीज। क्लियर? ठीक है, 48 टू जा क्या होगा? 96 एंड ये 0 0। ठीक है, 96 इंटरेस्ट में उसको 960 रुपीज मिलेगा। तो टोटल जब 6 साल बाद जो टोटल अमाउंट जो बन रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है 2000 प्लस 960, मतलब 2960। ठीक है, ये बन रहा है। अब ये तो है। ठीक है, तो देखो अब उसने कितना वापस किया है? अब उसने वापस किया है 2500 वापस किया और एक घड़ी वापस किया। ठीक है, तो मान लो उसको पे करना था 2960 रुपया और उसने 2500 कैश दिया और बोला ये लो भाई मेरा घड़ी रख लो। तो अब आप बताओ कितना होगा वो घड़ी का दाम? ऑब्वियसली 460 रुपीज होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वॉच क्या होगा? 2960 माइनस जो कैश दे दिया वो 460 रुपीज, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ द वॉच। ठीक है, क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और 8 क्या कह रहा है हमसे ये देखेंगे। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड, मेंसुरेशन से है, मेंसुरेशन से है, छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगल पाथ हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 300 मीटर एंड 225 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन। बहुत सारा, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लेंथ उसका है 300 मीटर और ब्रेथ उसका है 225 मीटर। तो कह रहा है कि बाउंड्री का लेंथ क्या होगा। ठीक है, इस पे फेंसिंग लगाना है तो फेंसिंग का लेंथ क्या होगा। तो ऑब्वियसली 300 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 300 यही होगा। ठीक है, 300 300 कितना हो गया 600, 225 225 मिलाकर हो गया 450, 450 और 600 1050। ठीक है, आ तो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, इसका फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा कि देखिए सर जी ऐसा है फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, ग्राउंड है ना फेंस, रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, क्या है लिखो 300 मीटर, फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, सॉरी लेंथ नहीं ब्रेथ ना, ठीक है 225 मीटर का। गालियां पड़ती है, चलो ठीक है, क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये जो बाउंड्री का लेंथ निकाला ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। होगा ना, देखो या तो 300 प्लस 300 प्लस 225 प्लस 225 कर देंगे। ठीक है, तभी भी निकल जाएगा। लेकिन वो तो वो तरीका नहीं है। जब डिस्क्रिप्टिव आपसे पूछता है तो आपसे तरीका एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो हाँ, जब अगर ये मल्टी चॉइस में आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। लेंथ है 300, ये हो जाएगा 225 एंड 2 ये हो गया 525 और 525 मतलब मीटर, इतना मीटर का लेंथ है। ठीक है, तो इस फेंस का हेंस आपको लास्ट में हमेशा आंसर में ये लिखना, हेंस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 105 मीटर। ठीक है, मीटर इतना है। तो ये एरिया पे क्वेश्चन नहीं है, देखो बाउंड्री पे है। ठीक है, बाउंड्री पे, बाउंड्री का लेंथ, पेरीमीटर पे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा मोटिव है उन बच्चों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जिन तक पहुंच नहीं पाता है और जो कैपेबल नहीं है। ठीक है, मैं खुद इन सब सिचुएशंस को फील करा है मैंने। आज तो यूट्यूब है, आप पढ़ लेते हो, ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे टीचर है जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जिस टीचर से भी आप पढ़िए, भले आप वर्चुअली पढ़ रहे हैं, बट अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको किसी टीचर का समझ में आए, किसी का नहीं समझ में आए, तो किसी को भी आप स्पेशली यूट्यूब वीडियोस में जो आपको एजुकेशन वाले वीडियोस हैं उस पर आप फालतू कमेंट ना करें। मतलब कि इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो जस्ट स्किप, गो वॉच अदर वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलते हैं। क्योंकि जो वीडियो आपके काम का नहीं है वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम का है। तो आप फालतू में वहाँ पे जाके कुछ ऐसा वैसा ना लिखें। हाँ, अगर आप
ऑब्वियसली कुछ चीज़ कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, अपना फीडबैक दीजिए ज़रूर है, पर डोंट यूज एब्यूसिव वर्ड्स। ठीक है, मेरे पे नहीं आए, मेरे पे आए हैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट होते हैं कुछ लोग जो ये करते हैं, तो ये बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि आप ये बेसिकली जो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं, जो टीचर्स, जो यूट्यूबर है जो पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली में यूट्यूबर नहीं, वो आप टीचर्स हैं। वो अब टेक्नोलॉजी के वजह से उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है, मजबूरी है, बहुत टीचर्स का मजबूरी भी है। ठीक है, तो ये यूट्यूबर्स नहीं है, आप यूट्यूबर जैसे ट्रीट मत करो कि वो उन्होंने डांसिंग वीडियो बना दिया, वाह वाह बहुत गंदा बनाया तुमने। ठीक है, इसीलिए उनको इस तरीके का कमेंट्स और इस तरीके के बैड वर्ड्स मत यूज़ कीजिए किसी भी टीचर्स के वीडियो पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, यहाँ पे सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको दोनों को 1 और 2 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल का इक्वेशन, 2 वेरिएबल कैसे मालूम, 2 है। ठीक है, 2 अल्फाबेट यूज हुआ है, 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि 2 वेरिएबल का इक्वेशन तभी सॉल्व होता है जब आपको 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन मिले। 2 इक्वेशन मिलेगा तभी जाके 2 वेरिएबल सॉल्व होगा। वाह, तो 2 वेरिएबल में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये कोफिशिएंट x का या y का ये अगर सेम वैल्यू है तब तो कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर सेम वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि किसी को भी, या तो y वाला को नहीं तो x वाले को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने का मतलब क्या है, सेम बनाने का मतलब यह है, कैसे सेम बनेगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम 6 हो जाता है। 6, इसका मतलब कि दोनों ही नंबर्स को 6 बनाना है हमको। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले अब देखो 6 बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा इक्वेशन को करना है। 5y इज इक्वल टू 11, पूरे को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला क्या है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पूरा इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, तो बनेगा 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 33। ठीक है, इसको करेंगे तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 26। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पे आपको क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यहां पे आप एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2। ठीक है, ये आ गया। हाँ, जब ऐसे आ जाता है तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, जब सेम बन गया तो अब देखिए, अब या तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, डिपेंड करता है साइन के ऊपर, इनके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आप बताओ, दोनों इक्वेशन को अगर प्लस कर देते हैं तो ये 6x प्लस 6x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। उससे काम हमारा बनेगा नहीं, हमको कैंसिल करना होगा एक को। ये सेम क्यों किया हमने, क्योंकि इसको हमको कैंसिल करवाना है, तब जाके y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर हमने y को सेम किया होता तो इसको कैंसिल कराते तब जाके x को मिलता। तो चलिए x का कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं, माइनस करने से तो 0 बनेगा ये। ठीक है, तो माइनस, फिर इसको सिर्फ माइनस नहीं करेंगे, पूरा को माइनस करेंगे, तो नीचे वाला जो प्लस था उसका साइन अब माइनस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 6x माइनस 6x। ठीक है, 15y माइनस 8y क्या आ जाएगा, 7y। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए
33 माइनस 26 क्या आएगा, ये भी 7 आता है। तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 1। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस y के वैल्यू को 1 2 3 4 जो भी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन ना, ये 4 इक्वेशन, इन चारों में से किसी एक में डाल दो। जनरली हम लोग 1 में ही डाल देते हैं, ठीक है, 1 में ही डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, y के जगह पे 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 इंटू वाई, वाई के जगह पे 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, 2x, ये 5 उधर गया, 5 हो गया ना, 5 इंटू 1 5, ये उधर गया तो 11 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जा रहा है। तो 5, 11 माइनस 5 कितना हो जाता है, 6। तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिला 3 एंड y का वैल्यू मिला 1। ये आपका इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और y का वैल्यू कितना आया, 1 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The age of 2 girls are in the ratio of 5:7। 2 गर्ल्स है, कौन सा है, गर्ल मान लो। ठीक है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, क्या होगा, क्या है, 8 years ago रेशियो वेयर कितना है, 7:13। तो ये जो एज ऑफ 2 गर्ल्स इन द रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन में द एज ऑफ 2 गर्ल्स इन द रेशियो, ये तो प्रेजेंट मानते हैं, ये हम क्या मान रहे हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट है, ये 8 साल पहले, 8 years अगो। ठीक है, ये एज है। चलो, तो प्रेजेंट, वो तो रेशियो था ना, प्रेजेंट एज क्या होगा, सर ये तो निकालने बोला है, यही तो निकालने बोला है, लेकिन अलजेब्रा है बॉस, जो चीज़ नहीं है, अलजेब्रा ऐसा चीज़ है जो चीज़ नहीं दिया होता है वो भी दिया होता है। और वो कैसे दिया होता है, x के फॉर्म में। जो चीज़ नहीं दिया उसको x मान लो। ठीक है, तो हमने माना कि जो 2 गर्ल है, ठीक है, a और b, उसके एक का एज का रेशियो 5 है, एक का एज का रेशियो 7 है। ठीक है, तो रेशियो को एज बनाने के लिए अलजेब्रा में मेथड है, x लगा दो, तो ये अब एज बन गया। ये क्या बन गया, एज बन गया, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल्स आर 5x या b ना, r नहीं, b 5x एंड 7x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 5x एंड 7x है। ठीक है, 5x एंड 7x है, बहुत बढ़िया। रेशियो दिया हुआ है ना एज का, तो एज बनाने के लिए x लगा देते हैं कभी भी, किसी भी चीज में, कोई भी रेशियो का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि 5 साल पहले, सॉरी 5 साल नहीं, 8 साल पहले, तो अभी प्रेजेंटली 5x एज है उसका, 8 साल पहले क्या होगा, 8 साल कम होगा, है ना, है ना, बाय। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज इस लड़की का 7x है, 8 साल पहले उसका भी ये था। बोल रहा है कि 8 साल पहले जो रेशियो अभी है उससे 8 साल पहले, ठीक है, रेशियो क्या हो गया था, क्या था, क्या था 7/13। तो प्रेजेंट एज निकालो, ये बन जाता है इक्वेशन, इसी से प्रेजेंट एज निकल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 13 5 = 65, ठीक है, ठीक है, हाँ, उसके बाद ये हो गया 7 7 = 49x, ये हो गया कितना, 56।
चलिए ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 65x माइनस 49x, ठीक है, 49x है, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी है ही। तो 65 से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बॉस? 16x 104 से 56 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 कितना आ रहा है? 8, ठीक है। 9 माइनस 5 48। x का वैल्यू कितना मिल गया? x का वैल्यू कितना मिल गया? 3। अब ये जो 3 है ना, तो जो देखो हमने प्रेजेंट एज क्या माना था? 5x और 7x, तो यहाँ पे x लगा देंगे तो मिल जाएगा ना हमको। तो प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स आर, ये लास्ट में लिखेंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स आर 5 3 15 years एंड 7 3 21 years, ठीक है। प्रेजेंट एज ये, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। एज पे एक क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल पे एक क्वेश्चन है जिसको अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये सुपरिटेंडेंट ऑफ सप्लाई का पेपर 2003 का है। तो ये डेमो पेपर तो एसआई के लिए है, लेकिन ये एक्चुअल पेपर एपीसीएस का है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को। ये मैंने अपने घर से नहीं लाया है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने को मिल सकता है इफ द पेपर इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। देखो मैंने एक वीडियो बताया था कि डिस्क्रिप्टिव आएगा, ठीक है, इंग्लिश का और मैथ्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा, और जीके एमसीक्यू होगा प्री में भी मेंस में भी, ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी। तो एपीसीएस हैज़ द फुल राइट्स, वो किसी भी टाइम नोटिफिकेशन डाल के एमसीक्यू करवा सकता है, ठीक है। तो रिटन भी होने का चांस है या फिर एमसीक्यू भी ले सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना, बोर्ड्स का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने रिटन बोल दिया है तो रिटन ही आएगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। पर रिटन अगर आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए बी प्रिपेयर फॉर बोथ, क्योंकि जिसको एमसीक्यू आता है ज़रूरी नहीं है कि उसको रिटन में भी मैथ्स करने आए, और लेकिन जिसको रिटन में मैथ्स करना आता है उसको एमसीक्यू भी आएगा। इसीलिए रिटन में प्रैक्टिस करिए। आपको अगर बाई चांस पैटर्न कुछ इधर उधर भी करता है एपीसीएस, तो कि उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी नोट पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।